Hello bachcho, let's read the question. Presence of glucose, glycosuria and ketone bodies, ketonuria in urine are indicative of option 1 renal failure, option 2 diabetes mellitus, option 3 Bright's disease, option 4 renal stone. क्वेश्चन में बोला है कि अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया और कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड कीटोनूरिया। ये दोनों कंडीशंस फ्रॉम द ऑप्शन किस चीज़ की इंडिकेटिव है वो हमें बताना है। सो फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ जो की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज़ ग्लाइकोसूरिया एंड ketonuria. Glycosuria is the presence of glucose in the urine and ketonuria is the presence of ketone in the urine जो क्वेश्चन में दिया गया है. This condition occurs due to the disturbance in the glucose metabolism. ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होने से जो ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है एज़ कंपेयर टू द नॉर्मल एंड इस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको कॉमनली हम शुगर कहते हैं. नाउ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से जो एक्सेस ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है टू फैट. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट एंड दिस फैट जब कैटाबोलाइज होता है यानी कि जब वो टूटता है तो ये प्रोड्यूस करता है एसीटोन एंड एसीटोन को ही हम कहते हैं कीटोन बॉडीज़. और जब ये प्रेजेंट हो जाती है इन द यूरिन देन इट इज़ कॉल्ड कीटोनूरिया. सो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने से ही ये दोनों कंडीशन होती है एंड दीज टू कंडीशंस टुगेदर विल इंडिकेट द डायबिटीज़ mellitus. Now let's see options. Option 1 renal failure is the complete kidney फेलियर. सो इस केस में ग्लूकोसूरिया और कीटोनूरिया नहीं होता है बिकॉज किडनी फेलियर में यूरिन बनेगी नहीं बिकॉज फिल्ट्रेशन होता है काम की किडनी का और वो नहीं हो पाएगा बिकॉज किडनी क्या फेल हो चुका है. सेकेंड इज द डायबिटीज़ मेलाइटस. सो हमने देखा कि डायबिटीज़ मेलाइटस में ही ग्लूकोसूरिया एंड कीटोनूरिया मिलता है. सो ये ऑप्शन सही हो जाएगा. थर्ड इज द ब्राइट्स डिसीज इज द नेम फॉर एक्यूट नेफ्राइटिस. किडनी में प्रेजेंट नेफ्रॉन का एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है एक्यूट नेफ्राइटिस और इस कंडीशन में हमें देखने मिलती है यूरिन में एल्ब्यूमिन. इस कंडीशन को कहते हैं एल्बिन्यूरिया. जब एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है इन द यूरिन उसको कहते हैं एल्बिन्यूरिया और ये तो हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा था. सो ऑप्शन 3 यहाँ पर गलत होगा. फोर्थ रीनल स्टोन में पेन देखने को मिलेगा. यूरिन में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं मिलेगी. पेन इन यूरिनेशन और यहाँ पर ब्लीडिंग भी हो सकती है. सो ये तो हमें नहीं पूछा गया है. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.